क्या कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? क्या आपका भाग्य पहले से लिखा जा चुका है? क्या जो होना है वही होगा? या फिर आपके कर्म में इतनी शक्ति है कि वह आपके भाग्य को भी बदल सकता है? शिव पुराण इस प्रश्न का एक बेहद गहरा उत्तर देता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, बहुत से लोग कहते हैं, मेरे भाग्य में यही लिखा था। लेकिन क्या सच में भाग्य ही सब कुछ तय करता है? शिव पुराण की शिक्षाओं के अनुसार भाग्य और कर्म एक दूसरे से अलग नहीं हैं। भाग्य कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्व कर्मों का फल है। जिन कर्मों को हमने अतीत में किया, उनके परिणाम आज हमारे जीवन की परिस्थितियों के रूप में सामने आते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि भाग्य ही सब कुछ होता, तो फिर भगवान शिव मनुष्य को कर्म करने, धर्म का पालन करने और भक्ति करने की प्रेरणा क्यों देते? शिव पुराण संकेत देता है कि मनुष्य केवल अपने अतीत का कैदी नहीं है, उसके वर्तमान कर्मों में भविष्य को बदलने की शक्ति छिपी हुई है। कल्पना कीजिए, यदि किसी किसान की पिछली फसल खराब हो गई हो, तो क्या वह अगली बार खेती करना छोड़ देता है? नहीं, वह फिर से बीज बोता है, मेहनत करता है और बेहतर परिणाम की आशा रखता है। ठीक इसी प्रकार हमारे आज के कर्म कल का भाग्य बनते हैं। आज का सत्कर्म कल का सुख बन सकता है। आज की भक्ति कल की आंतरिक शांति बन सकती है। आज का गलत कर्म भविष्य के दुख का कारण बन सकता है। यही कारण है कि भगवान शिव कर्म, संयम और साधना का मार्ग दिखाते हैं। वे मनुष्य को यह नहीं सिखाते कि भाग्य के भरोसे बैठ जाओ, बल्कि यह सिखाते हैं कि अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। क्योंकि जब कर्म बदलते हैं, तो धीरे धीरे भाग्य भी बदलने लगता है। तो शिव पुराण का संदेश यह है कि भाग्य अंतिम सत्य नहीं है, वर्तमान कर्म भी उतने ही शक्तिशाली हैं। आज आप जो कर रहे हैं, वही कल आपकी किस्मत बनकर आपके सामने आएगा। तो सोचिए नहीं, हमें फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हर हर महादेव।